नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने फेसबुक चैनल 80 न्यूज पे। मैं आपको बता दूं कि कल शाम को 7 बजे बैरिया के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जी अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आए और उन्होंने ददरी मेला से संबंधित कई सारी बातें करी और साथ ही साथ यहाँ पे बलिया के प्रशासन को भी उन्होंने घेरा। क्या मामला है पूरा, चलिए इस पे बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाँ कमेंट्स करके अपना राय जरूर रखिएगा। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक साल के भांति इस साल भी ददरी मेला का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार ये आयोजन पुलिस प्रशासन के हाथों में चला गया है। हर एक साल इस आयोजन को जो बलिया के नगर पालिका होते हैं उनके तहत इस आयोजन को किया जा रहा था, जो कि संत मिठाई लाल बलिया के, जो कि करेंट भी हैं और पहले भी थे बलिया नगर निगम के अध्यक्ष, जिनके ही नेतृत्व में बलिया ददरी मेला का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस बार उनसे छीन करके ये बलिया प्रशासन को दे दिया गया है, जिसके बाद बैरिया के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जी भड़क गए। मुझे कल इस बात पर बहुत ही दुख हुआ कि बलिया प्रशासन द्वारा, जिलाधिकारी बलिया द्वारा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संतलाल मिठाई लाल जी का अधिकार सीज करके ददरी मेले का, ऐतिहासिक ददरी मेले का प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी अधिकार प्रशासन को दिया गया। यह प्रजातंत्र में कहीं से भी अच्छा और उचित निर्णय नहीं है। एक प्रजातांत्रिक दृष्टि से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के अधिकार को सीज करके, और प्रशासन, वो भी वैसा प्रशासन जो स्वयं ही संवेदनहीन आचरण प्रस्तुत करने में कहीं से हिचकते नहीं, वो लोग प्रशासन को अपने हाथों में लेकर के समाज या प्रदेश को या प्रदेश की बलिया की जनता को पता नहीं कौन सा संदेश देना चाहते हैं। और वो अपने फेसबुक अकाउंट पे आकर के बलिया के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको घेरे में लिया और उन्होंने कहा कि बलिया के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, यदि बलिया में इतना अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहती है तो एक बार बैरिया के तहसील को घूम लेना चाहिए। बैरिया तहसील को कोट करते हुए उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बैरिया विधानसभा से ही वो पहले पूर्व विधायक बीजेपी के रह चुके हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि बैरिया के तहसील में एक बार बलिया के प्रशासन जो बड़े आला अधिकारी हैं उनको आना चाहिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, जहां पे लेखपाल और कानगोई 10 और 20 हजार रुपये लेकर के फर्जी पैमाइश कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने उप जिला अधिकारी को भी टारगेट करते हुए कहा कि कई उप जिला अधिकारी जो कि बैरिया तहसील में आकर के गलत काम करके चले गए हैं और उनका फाइल भी गायब हो गया, उसके ऊपर में कोई भी अब चर्चाएं नहीं है। तो यदि बलिया के प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो बैरिया के तहसील को झांकना चाहिए। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से जरूर ये आग्रह करना चाहूँगा कि अधिकार का उपयोग, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग, यदि आप बैरिया तहसील को सुधारने में लगाते। बैरिया का मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि चूंकि मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र का पूर्व विधायक रहा हूँ और मुझे कहने में ये गर्व है कि विधायकी काल में बैरिया तहसील के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया था और उसमें सफल भी मैं हुआ था। लेकिन उसके बाद जो भी मेरे चुनाव हारने के बाद जो भी बैरिया तहसील की स्थिति है उससे बलिया तो नहीं लेकिन बैरिया की जनता, हर जनता परिचित है। तो जिलाधिकारी महोदय, जो परमात्मा ने आपको अधिकार दिया है, पहले उसका उपयोग जनहित में उन तहसील के भ्रष्ट लेखपाल, कानूनगोई और अधिकारियों के विरुद्ध करते तो शायद बैरिया तहसील में 10 से 20 हजार रुपया पैमाइश के नाम पर वसूली नहीं होती। वही बैरिया तहसील था जहां पर सैकड़ों फर्जी आदेश करके पूर्व के उप जिलाधिकारी अत्रेय मिश्रा ने सैकड़ों फर्जी आदेश कर। सुरेंद्र सिंह यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ तौर से कहा कि किस तरह से ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव के हाथों से अवैध पैसा वसूली किया जा रहा है, इस पे प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। यदि प्रशासनिक अधिकार का उपयोग करना ही है जिला के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, तो आप उस अधिकार का उपयोग वहां करिए जहां बलिया जनपद के प्रत्येक पंचायत अध्यक्षों से, प्रधानों से
सचिवों के माध्यम से अवैध वसूली होती है। पूरा दुनिया जानता है, समाज जानता है कि बिना बिना घूस लिए कोई भी सचिव किसी प्रधान का अच्छा किया गया काम का भी भुगतान नहीं करते हैं। यदि आपका उस क्षमता का उपयोग करना है उस पर करिए। हो सकता है कि उसका यदि उपयोग करेंगे आप तो पूरा बलिया जनपद का प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति लूंगा और मनमान